अगर देखिएगा ना तो प्रत्येक ईयर बैक ईयर का एनालाइज कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछता है सब बताया गया है। मटेरियल से ही क्वेश्चन लिया जाता है ऐसा लगता है हमें तो। कोचिंग बहुत ज़्यादा है पर एसआई बैच का यही सबसे अच्छा मार्क दिखाते हैं, इसलिए एसआई बैच वाला यही है। आप भी दरोगा बन के ही मानेंगे? जी हाँ। स्कूटी लेने के लिए आए हैं? नहीं कोशिश है फिलहाल मेरा कोई जॉब हो जाए फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, बस इतना। रोशन आनंद सर का इतना नाम क्यों स्टूडेंट ले रहे हैं कि दरोगा मतलब एक ही नाम, ऐसा क्यों? दरोगा के लिए क्योंकि पूरा बिहार में इनका नाम है दरोगा में। तारीफ क्यों कर रहे हैं, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? रिजल्ट फैक्ट्री है सर, पढ़ाई होता है खिला। कोई कह रहा है रिजल्ट फैक्ट्री, कोई कह रहा है दरोगा फैक्ट्री, कोई कह रहा है एक ही नाम दरोगा के लिए। जो जिसका समझ में आता है वो सब ठीक है, क्योंकि बोलता है वो ये जो कुछ करता है। ज्ञान बिंदु दरोगा का मतलब ज्ञान बिंदु, दरोगा का मतलब ज्ञान बिंदु। जो भी यहाँ दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं एकदम ज्ञान बिंदु पे बेस्ट शुरू से लेकर अंत तक पढ़ाया जाता है। सिलेबस बेस्ट क्वेश्चन यहाँ एक बार जो आ गया ना मन से, ज्ञान बिंदु मतलब दरोगा। रोशन आनंद सर की क्लास में क्यों आए आप? सर ये जो पढ़ाते सर अधिकतर जो है ना क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, इनकी अधिकतर होने का संभावना रहता है। मतलब ज्ञान बिंदु सर, दरोगा का मतलब ज्ञान बिंदु सर। ये कह रहे हैं दरोगा का मतलब ज्ञान बिंदु मतलब ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, ज्ञान बिंदु जीएस। दरोगा मतलब क्या? दरोगा मतलब क्या? ज्ञान बिंदु, ज्ञान बिंदु सर एकेडमी। दरोगा का मतलब पटना पूरा ज्ञान बिंदु सर। रिजल्ट का मतलब ज्ञान बिंदु। हाँ, रिजल्ट का मतलब ज्ञान बिंदु। ये सब कह रहे हैं रिजल्ट का मतलब ज्ञान बिंदु। दरोगा मतलब दरोगा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के लिए पूर्ण रूप से 24 घंटा सोचते हैं इसके लिए, इसीलिए सफलता मिलता है। दरोगा फैक्ट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे बिहार में ना सर्वाधिक दरोगा यहीं से निकलते हैं, इसलिए इसे दरोगा फैक्ट्री के नाम से जाना है। को भी दो चाहिए, उसके बाद जब देखेंगे, पर दो का भी ख्वाब है और बुलेट भी साथ में ले जाना है हमें। इतने सारे स्टूडेंट क्यों आते हैं रोशन आनंद सर के पास में? जैसे दरोगा भोकाल जॉब है ना, ठीक उसी तरीके से सर जो पढ़ाते भी है ना, इनका तरीका थोड़ा पढ़ाने का भोकाल टाइप से ही है। आपका क्या नाम है? अस्मिता कुमारी। रोशन आनंद सर का इतना नाम पूरे इंडिया में हो गया है, यहाँ पे भी सारे बच्चे ले रहे हैं। ऐसा क्या सर करते हैं कि आपने यहाँ पे ही ज्वाइन कर लिया इसी कोचिंग में? कोचिंग तो बहुत सारे होते हैं। सर बहुत मेहनत करवाते हैं सर, मार के भी मेहनत करवाते हैं, रिजल्ट दिलाते हैं सर। क्या भरोसा है रोशन आनंद सर पे सिलेक्शन हो जाएगा आपका? जी सर भरोसा है, इसलिए तो इतना दूर तक आए हैं। कर लिए हैं तो आपका शादी लग जाता है, तो उसका भी शादी लगा, लेकिन लड़का जो है उसके एजुकेशन की वजह से जो है बोला नहीं हम इस लड़की से शादी नहीं करेंगे। तो वो लड़की जो है डिसाइड कर ली कि अब हम जब तक कुछ करेंगे नहीं तब तक हम शादी नहीं करेंगे। और फिर आप उसका स्तर समझ सकते हैं कि एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का लड़की जो मैट्रिक 2 बार में compete कर रही है, वो पटना आती है एक सुदूर इलाका से और फिर लक्ष्य बनाती है कि हमें, और वो लड़की इतना शिद्दत से मेहनत की और सुबह से लेकर के शाम तक क्लासरूम में ही बैठी रही, मतलब शब्दशः मेरे बातों का वो पालन करती थी। और एक बार में, यानी दोबारा तिबारा नहीं, सिर्फ एक बार पूरा अपना जी जान झोंक दी। जो लड़की जीएस का मतलब तक नहीं समझती थी, जीएस जनरल स्टडीज इसका फुल फॉर्म होता है, वो भी वो नहीं जानती थी, और एक बार में बिहार एसआई एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर ली। और बिहार एसआई एग्ज़ाम में 3 स्टेज होता है, प्री पास करना होता है, मेंस करना होता है, फिर फिजिकल पास करना होता है। एक बार में वहाँ तक पहुँच गई और हम उसको बोले थे, वो जो आप थंबनेल देखे होंगे, पूरा वीडियो देखा है, हम बोले थे, ठीक है, हम उसको बोले थे कि देखो तुम जानती है कि हम कहीं नहीं जाते हैं, लेकिन अगर तुम सिपाही भी बन गई ना, हम भी उसको यही बोले थे, अगर तुम सिपाही भी बन गई ना, हम क्लास छोड़ देंगे लेकिन तुम्हारे शादी में हम जरूर आएंगे। लेकिन वो सिपाही नहीं बल्कि दरोगा बन के दिखाई, और एक बार में ऑन मेरिट सब कुछ के लिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवम दिवाकर। अक्सर मुखर्जी नगर या करोल बाग में हम लोग इंटरव्यू लेते रहते हैं, जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं या फिर तैयारी करते हैं उनके। लेकिन आज हम पटना में हैं और रोशन आनंद सर के नए क्लासरूम में हैं। अभी हम गलती से पुराने क्लासरूम की तरफ चले गए थे और वहाँ पे लंबी लंबी लाइन लगी थी। जब मैंने वहाँ पे छात्रों से पूछा ये लाइन किसकी लगी है, तो उन्होंने बोला ज्ञान बिंदु की। बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते थे कि अगर जब भी आप पटना जाएं तो रोशन आनंद सर का इंटरव्यू ज़रूर कीजिए, उनके क्लासरूम में ज़रूर जाइए, वरना आपका पटना जाना माना नहीं जाएगा जब तक आप उनके क्लासरूम में नहीं जाते हैं। आज हम रोशन आनंद सर के क्लासरूम में ही हैं। आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं और रोशन आनंद सर के क्लासरूम को दरोगा की फैक्ट्री भी कहा जाता है। अभी सर ने काफ़ी ज़्यादा बुलेट बांटी
तब से सर और ज़्यादा पूरे इंडिया में वायरल हो गए, दिल्ली तक ये खबर चली गई और बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि इन सर से आप ज़रूर मिलिए। रोशन आनंद सर क्या चाहते हैं बुलेट बांटने के बाद, और क्या रुकने वाले नहीं है? पता चला है कि अब थार भी बांटेंगे क्या आगे? सर बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे ज़रूर पूछिए क्या प्लान है रोशन आनंद सर का। शिक्षा के क्षेत्र में एकदम क्रांति ला दी रोशन आनंद सर। शिक्षा के क्षेत्र में सामान्य तौर पर जो है बिहार, ऐसे अगर आप जनगणना रिपोर्ट देखिएगा तो हमको लगता है बिहार सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। तो बिहार जो कि पिछड़ा हुआ राज्य है शिक्षा के क्षेत्र में, हमारा तो मकसद ये है कि बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल बनाना है, इसको लेकर के काम करना है। और ये जो बुलेट और थार वाली बात सब है ये तो प्रोत्साहन के लिए करते हैं। यानी हम जब से पढ़ाना शुरू किया हमको लगता है तब से हम कुछ ना कुछ विद्यार्थी को देते रहे हैं, छात्रों को देते रहे हैं। तो ये बुलेट और थार तो थोड़ा व्यापक स्तर पर हुआ, समझ गए। तो पता नहीं हमको अच्छा लगता है ये सब करने में। आपकी कोचिंग में इतनी लंबी लंबी लाइनें क्यों लगती है? अभी गलती से आपके पुराने वाले सेंटर पे पहुंच गया, वहाँ पे बहुत लंबी लंबी लाइन लगी थी। छात्रों से पूछा कि ये लाइन किसकी है, कह रहे हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की है। क्या कराते हैं आप अपनी ऐसी कोचिंग में जो दरोगा बन जाते हैं स्टूडेंट, और आगे का आपका प्लान क्या है? इससे ज़्यादा लंबी लाइन लगने की संभावनाएं हैं, क्या करना चाहते हैं आप? नहीं, देखिए जिस लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कर लेते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि जो है उससे बड़ा कुछ करना होता है। तो आगे यही है कि अभी जितने भी छात्र छात्रा संस्थान से जुड़े हुए हैं उससे ज़्यादा संख्या में छात्र जुड़े, और आगे बिहार एसआई में जिस प्रकार से संस्थान का बोलबाला रहता है तथा बिहार के अन्य सभी एग्जामों में संस्थान का बोलबाला रहता है। तो आगे जो है आगे का प्लान आप पूछे हैं तो आगे जो है बीपीएससी में मेंस होता है, मेरा अपना मानना है, ठीक है। हम भी बीपीएससी दिए हैं, यूपीएससी भी दिए हैं, लेकिन फाइनली सिलेक्शन नहीं मिला है। और सामान्य तौर पर जो है टीचर हमको लगता है वही बनता है जो असफल हो जाता है। तो हम भी उसी में से एक हैं। तो हम अपना सपना तो स्वयं नहीं पूरा कर पाए, लेकिन हम सोचे थे कभी कि हमको अधिकारी बनना है, तो हम तो स्वयं नहीं बन पाए हैं, लेकिन आगे जो है हम अपने छात्रों के जरिए अपने सपना को साकार कर रहे हैं और छात्रों को अधिकारी बनाने के लिए जो है आगे हम काम कर रहे हैं। और आगे आने वाले दिनों में जो है जिस प्रकार का रिजल्ट आपको संस्थान का बिहार एसआई में देखने को मिला है उसी प्रकार का जो है बीपीएससी में देखने को मिलेगा, क्योंकि इस पे हम काम कर रहे हैं और लगभग हमको लगता है पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं। और मेरा अपना मानना है, हम भी दिए हैं यूपीएससी बीपीएससी, तो मेरा अपना मानना है प्री और इंटरव्यू ये 2 चीज़ को हम एक दरवाज़ा मात्र मानते हैं। सब चीज़ मेंस है, मेंस ही आपका रिजल्ट डिसाइड करता है, मेंस ही आपके टॉपर होने को डिसाइड करता है। तो हम पिछले 1 साल से लगभग बीपीएससी मेंस पे काम कर रहे हैं और आगे जो है बीपीएससी को लेकर के जो है बैच भी ला रहे हैं। और अभी जो भी लाइन है उससे बड़ा लाइन और लगाएंगे, और ये सब सिर्फ रिजल्ट के बदौलत संभव। बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में और क्रांति लाएंगे? हाँ, निश्चित तौर पर उसी के लिए तो काम ही कर रहे हैं। सर बीपीएससी में जैसे बहुत सारे स्टूडेंट दिल्ली में मुझे मिलते हैं, मैं उनका इंटरव्यू करता हूँ, तो क्या बीपीएससी की तैयारी के लिए छात्र व छात्राओं को जो पटना के हैं उन्हें दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पे वो बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं बेधड़क? नहीं, हमको लगता है कि बीपीएससी के लिए दिल्ली जाना जो है ना, पता नहीं, हमको ऐसा लगता है कि बेवकूफ़ी है। क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं कि जो दिल्ली में रह कर के तैयारी किए और यूपीएससी जब उनका नहीं होने लगा तो फिर वो पटना आकर के जो है बीपीएससी की तैयारी में भी लगे हुए हैं। तो बीपीएससी के लिए स्पेशली दिल्ली जाना हमको नहीं ठीक लग रहा है, ठीक है। दरोगा की जब आपके यहाँ पे लाइन लगती है और वो बुलेट पे बैठ के जाते हैं तब आपको कैसा फील होता है? एक शिक्षक को क्या फील होता है? रिजल्ट आता है, बुलेट आप बांटते हैं, फिर वो बैठ के जाते हैं, कभी कभी आप भी उनके साथ बैठते हैं, कैसा फील होता है? क्योंकि एक शिक्षक के लिए बड़ी खुशी का पल होता है वो वाला। देखिए, एक शिक्षक के लिए, जैसे देखिए कोई भी स्त्री होती है ना, तो स्त्री को सबसे ज़्यादा खुशी कब होता है? जब उसको संतान की उत्पत्ति होता है ना, तो उसको सबसे ज़्यादा खुशी होता है। जैसे उस टाइम में दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन संतान की उत्पत्ति के बाद जो स्त्री का खुशी होता है ना, उससे बढ़ के कोई खुशी नहीं होता है। और एक शिक्षक के लिए जो है उसका छात्र रिजल्ट लेकर के आए, इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकता है। और वो भी टॉप 20 में हमारे छात्र आए हैं, जो टॉप 20 में आए हैं उन्हें ही बुलेट मिला है। तो हमारे लिए इससे ज़्यादा तो खुशी कुछ हो ही नहीं सकता। सर आप एक स्टूडेंट की शादी में भी गए थे, वो आपकी स्टूडेंट थी, उसका सिलेक्शन हो चुका था, उसके बाद आप शादी में गए थे, वो आपके पैर छू रही थी, कैसा फील होता है उस टाइम? लोग आपका सम्मान करते हैं, शादी के मौके पे आप जाते हैं। देखिए, वो
हमारे दोस्त की बहन थी, और उसके बारे में हम आपको बता दें, जिसके शादी में हम गए हुए थे, जो वीडियो आप देखे हैं, वो मैट्रिक 2 बार में पास की है, और इंटर संभवतः जो है उसमें भी हमको लगता है 1 बार में पास नहीं ही की है। तो उसके एजुकेशन की वजह से जो है ना, मतलब गांव भर में होता क्या है कि जैसे आप मैट्रिक इंटर कर लिए हैं तो आपका शादी लग जाता है, तो उसका भी शादी लगा, लेकिन लड़का जो है उसके एजुकेशन की वजह से जो है बोला नहीं, हम इस लड़की से शादी नहीं करेंगे। तो वो लड़की जो है डिसाइड कर ली कि अब हम जब तक कुछ करेंगे नहीं तब तक हम शादी नहीं करेंगे। और फिर आप उसका स्तर समझ सकते हैं कि एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का लड़की जो मैट्रिक 2 बार में compete कर रही है, वो पटना आती है एक सुदूर इलाका से, और फिर लक्ष्य बनाती है कि हमें कुछ करना है, कुछ भी करना है लेकिन करना है। और फिर वो हमसे आकर मिली, हमारे दोस्त की बहन थी तो वो पटना में ही रहता था, तो हमसे आकर के मिली, तो हम उसको सीधा इतना बोले कि आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, आपको कुछ नहीं आता है तो आपको कुछ करना भी नहीं है, सिर्फ आप हमारे क्लासरूम में जो है सुबह से लेकर के शाम तक बैठे रहिए। जितना जाता है, एक क्लासरूम में मान लिया जाए कि हम 50 फैक्ट बताएं, 5 फैक्ट आपके दिमाग में गया, 5 बात याद रहा, वही सफिशिएंट है आपके लिए। और वो लड़की इतना शिद्दत से मेहनत की और सुबह से लेकर के शाम तक क्लासरूम में ही बैठी रही, मतलब शब्दशः मेरे बातों का वो पालन करती थी। और 1 बार में, यानी 2 बार 3 बार नहीं, सिर्फ 1 बार पूरा अपना जी जान झोंक दी। जो लड़की जीएस का मतलब तक नहीं समझती थी, जीएस जनरल स्टडीज इसका फुल फॉर्म होता है, वो भी वो नहीं जानती थी, और 1 बार में बिहार एसआई एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर ली। और बिहार एसआई एग्ज़ाम में 3 स्टेज होता है, प्री पास करना होता है, मेंस करना होता है, फिर फिजिकल पास करना होता है। 1 बार में वहाँ तक पहुँच गई, और हम उसको बोले थे, वो जो आप थंबनेल देखे होंगे, पूरा वीडियो देखा है, हम बोले थे, ठीक है, हम उसको बोले थे कि देखो तुम जानती है कि हम कहीं नहीं जाते हैं, लेकिन अगर तुम सिपाही भी बन गई ना, हम भी उसको यही बोले थे, अगर तुम सिपाही भी बन गई ना, हम क्लास छोड़ देंगे लेकिन तुम्हारे शादी में हम जरूर आएंगे। लेकिन वो सिपाही नहीं बल्कि दरोगा बन के दिखाई, और 1 बार में ऑन मेरिट सब कुछ क्लियर। रोशन आनंद सर आंदोलनों में भी जाकर के स्टूडेंट को सपोर्ट करते हैं, बीपीएससी वाले में आप गए थे, अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये कहना है कि आगे और स्टूडेंट के साथ में कहीं अन्याय होता है तो क्या रोशन सर हमेशा खड़े दिखेंगे उनके साथ? देखिए, पिछले दिनों बिहार में लगभग 10 दिन में हमको लगता है 2 आंदोलन हुआ है। एक NCL EWS बिहार पुलिस वाला मामला था, उसमें भी हमारा समर्थन छात्रों को था, और शिक्षकों की एकता के वजह से छात्रों की बातें मानी गई। और फिर बीपीएससी में भी शिक्षकों की एकता के वजह से पूरे पटना के शिक्षक एक हो गए थे, एक मंच पे आए थे। बहुत कम ऐसा अवसर होता है कि पूरे पटना के शिक्षक एक मंच पे आए हैं, और हमको लगता है अभी ही ये 2 मौका है, जब से हम पढ़ा रहे हैं तब से तो हम कभी भी पटना के शिक्षक को एक मंच पे नहीं देखे हैं। लेकिन छात्रों के हित की जब बात आती है तो हम क्या, पटना के सभी शिक्षक एक मंच पर आकर के हम लोग सपोर्ट करते हैं, और यही वजह है कि छात्रों की मांग मानी भी जाती है। लेकिन बीपीएससी आंदोलन अगर हमारे नज़रिए से देखिएगा तो 3 मांग थी, डेट एक्सटेंड, दूसरा नॉर्मलाइजेशन ना हो, और तीसरा जो बच्चा फॉर्म फिलअप नहीं कर पाया है, जो एग्ज़ाम नहीं दे पा रहा है, उनके लिए रीओपन हो साइट ताकि वो फॉर्म फिलअप कर सके। तो इसमें 2 मांग जायज़ है, एक नो नॉर्मलाइजेशन और दूसरा जो छात्र फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए। तो एक मांग माना गया है, दूसरा मांग नहीं माना गया है। तो हमारे नज़रिए से अगर आप देखिएगा तो ये आंदोलन पूरी तरीक़ा से सफल नहीं हुआ है, ऐसा मेरा अपना ओपिनियन है। हो सकता है हम गलत भी हो, इस पे लोग गलत कमेंट भी करें, हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि आंदोलन सफल नहीं हुआ है। और दूसरी बात ये है कि डेट एक्सटेंड, जहाँ तक डेट एक्सटेंड का बात है, एग्ज़ाम 29 सितंबर को होना था, लेकिन किसी कारण बस नोटिफिकेशन लेट से आया, तो एग्ज़ाम तो सबको पहले से मालूम है कि 29 सितंबर को होना है, तो एग्ज़ाम तो 13 दिसंबर को हो रहा है। तो डेट एक्सटेंड नहीं भी होता तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस पर भी लोग अपना पक्ष रखेंगे। तो यहाँ पर हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि जैसे बीपीएससी जिस प्रकार का जो है कन्फ्यूजन का स्थिति उत्पन्न कर दिया है, तो उस कन्फ्यूजन की वजह से जो है हमको लगता है डेट एक्सटेंड भी जरूरी है, क्योंकि मेंटली स्टूडेंट जो है
आंदोलन की वजह से प्रिपेयर्ड नहीं हो पा रहा है एग्जाम को लेकर के। और दूसरी बात यह है कि सैकड़ों छात्र आंदोलन में हाथ टूट गया है, पेट टूट गया है, सर फट गया है। हम लगभग 15-20 स्टूडेंट से मिले हैं। आप हॉस्पिटल में गए थे? मैंने देखा हॉस्पिटल गए हैं, हॉस्पिटल में हम गए हैं, छात्र के रूम पे गए हैं, हम जाकर के उसको मदद किए हैं। तो वो सब विद्यार्थी जिनका यानी जान का ऑपरेशन होगा, बताइए वो कैसे 13 दिसंबर को एग्जाम दे पाएगा। तो डेट एक्सटेंड मांग भी एक प्रकार से जायज़ ही है। मतलब जिस प्रकार का स्थिति बीपीएससी ने क्रिएट किया उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये मांग भी जायज़ ही है। सर, आप खान सर से भी हॉस्पिटल मिलने गए थे, कैसी तबीयत है? बहुत सारी स्टूडेंट जानना चाहते हैं जो उनसे नहीं मिल पाए, आप तो गए थे, कैसी है सर? ठीक हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं और संभवतः आज आ भी गए हैं। ठीक है, ठीक हो चुके हैं। जीएस एकेडमी जो है, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? कब रोशन आनंद सर को लगा कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की शुरुआत होनी चाहिए? देखिए 2014 में हम तैयारी करना शुरू किए थे और 2016 में 60 से 62वीं बीपीएससी, मतलब मेरा अपना है कि हम क्लास में भी लोगों को बोलते हैं, छात्रों को बोलते हैं कि हम किसी भी चीज़ को एक बार शिद्दत से चाहते हैं, मिला तो ठीक, नहीं तो फिर छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। तो 60 से 62वीं बीपीएससी को हमको लगता है हम बहुत शिद्दत से चाहे तो बहुत मेहनत किए थे और 60 से 62वीं बीपीएससी में मेरा नहीं हुआ फाइनली रिजल्ट, मतलब इंटरव्यू भी दिए थे, मेरिट नहीं बना था। तो उसके बाद छोड़ दिए सब चीज़ और अब तब उसके बाद हमको लगा कि नहीं अब पढ़ाना चाहिए, तो उसी के बाद से जो है पढ़ाना शुरू कर। कभी आप सोचे थे रोशन आनंद सर कि हमारे इतने सारी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाएगा और इन्हीं हाथों से जिनसे मैं खुद पढ़ रहा हूँ दिला पाऊंगा? आपके बहुत सारी स्टूडेंट ने रोशन आनंद सर से पढ़ के अपने परिवार का, अपने आस पड़ोस का नाम रोशन किया है। नहीं, हम नहीं सोचते हैं। यानी हम इस चीज़, जैसे महाभारत का एक लाइन है कि कर्म कीजिए फल की चिंता मत कीजिए, इसको हम मानते हैं। हम सिर्फ कर्मों में विश्वास रखते हैं, सत्य मार्ग पर चलते हुए हम कर्म करना चाहते हैं, फल उनका चिंता नहीं करते, जो होगा देखा जाएगा। मतलब हम उस प्रकृति के हैं, जो होगा देखा जाएगा। ठीक। क्या सर आपके छात्र छात्राओं से थोड़ी देर बात कर सकते हैं? इजाज़त हो तो ठीक ठीक। क्या नाम है आपका? शिवानी। आप लोग चुप रहे, वहाँ पे भी आऊँगा। कहाँ से आए हैं आप? सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट। रोशन आनंद सर कैसा पढ़ाते हैं? काफ़ी तारीफ हो रही है यहाँ पे। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बच्चा पे बहुत मेहनत करते हैं और अपना अधिकतर टाइम वो बच्चे के साथ ही बिताते हैं और मतलब बहुत उनका मेहनत के लिए जितना बोले कम है, बहुत मेहनत करते हैं बच्चे। दरोगा बनने आई हैं? यस सर। बैठ जाइए। ओके, आपका क्या नाम है? पलक। ज्ञान बिंदु जो यहाँ पे कोचिंग है पटना में, इसमें कैसा पढ़ाया जाता है? आप लोगों को यहाँ से सिलेक्शन भी होता है, आपको लगता है कि आपका हो पाएगा? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने अभी भी कहा है कि पुराने वाले पे देखे तो बहुत लंबी लंबी सी भीड़ लगी थी, जो कुछ है तो ही इतनी लंबी लंबी भीड़ लगती है और उम्मीद है कि आए हैं तो कुछ बन के ही जाएंगे। आपका क्या नाम है? आरती कुमारी। आप कहाँ से आए हैं? लखीसराय डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, रोशन आनंद सर पे भरोसा है, सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ बिल्कुल भरोसा है, मैं 6 बार मेरिट में छड़ चुकी हूँ, तब यहाँ पे आई हूँ पढ़ने के लिए। कितने घंटे आपके यहाँ पे क्लास चलती है? क्या? कितने घंटे आपके यहाँ क्लास चलती है? अभी 2:30 बजे से चलती है, 7 बजे जाते हैं, फिर टेस्ट सीरीज चलती है, फिर 9:30 बजे जाते हैं। ओके, आपका क्या नाम है? आप शादी के बाद में तैयारी कर रहे हैं, क्या भरोसा है रोशन आनंद सर पे सिलेक्शन हो जाएगा आपका? जी सर, भरोसा है, इसलिए तो इतना दूर तक आए हैं। सर जो पढ़ाते हैं समझ आ जाता है ज्ञान बिंदु एकेडमी में? अच्छे से समझ में आ जाता है। कहाँ से आए हैं आप? मैं वैशाली। आप देखेंगे शादी के बाद भी बहुत सारी स्टूडेंट सर के पास में तैयारी करने आते हैं, घर वाले पूरा सहयोग करते हैं आपका? जी पूरा सहयोग है, इसीलिए उन्होंने हमें यहाँ तक। दरोगा बनना है आपको भी? जी बुलेट लेनी है सर से आपको? बिल्कुल। ये सब लोग बुलेट लेने आए, क्या कह रहे हैं सर? संस्थान में एक बिट्टू झा सर पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं। बिट्टू झा सर स्पेशल अनाउंसमेंट किए हैं कि लड़की लोग जो टॉप 20 में आएगी, बिट्टू झा सर की तरफ से स्कूटी मिलेगा इन लोगों को। आप कहाँ से आए हैं? मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से। आप भी स्कूटी लेने आए हैं? क्या लगता है टॉप कर पाएंगे आप? यस जरूर। कब आपने ज्वाइन किया था ज्ञान बिंदु जी? मार्च में, जब ये न्यू बैच स्टार्ट हुई है तब। बैठ जाइए। इधर बहुत सारी स्टूडेंट है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जन्नत। आप कहाँ से आए हैं? हम पटना के। आपको लग रहा है जो सर हैं रोशन सर, इनके मार्गदर्शन में आपका सिलेक्शन हो पाएगा? हाँ। इधर आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं। अभी हम उधर चलते हैं। आपका क्या नाम है दोस्त? आनंद कुमार राजपूत। ये जो रोशन यादव
सर हैं रोशन आनंद सर, जिनको लोग जानते हैं रोशन आनंद सर के नाम से, इन पे पूरा आपको भरोसा है, सिलेक्शन हो जाएगा आपका? जी। कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे? यही 8 मंथ हुआ है। अच्छा, इतनी भीड़ क्यों लगती है यहाँ पे? क्लासरूम में क्या होता है यहाँ पे? दरोगा फैक्ट्री कहा जाता है, सब दरोगा की तैयारी करते हैं। क्या क्या सर मेहनत करते हैं बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए, और मतलब वो डेडिकेटेड हैं बच्चों के लिए पूर्ण रूप से, 24 घंटा सोचते हैं इसके लिए, इसीलिए सफलता मिलता है यहाँ दरोगा फैक्ट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे बिहार में ना सर्वाधिक दरोगा यहीं से निकलते हैं, इसलिए इसे दरोगा फैक्ट्री के नाम से जाना आपको भी दरोगा ही बनना है? यस, दरोगा बिना दरोगा बने मानेंगे नहीं? नहीं नहीं नहीं, ओनली डबल स्टार, नो कार एंड नो थार, ओनली डबल स्टार। यस। ओके, आपको भी 2 स्टार चाहिए? जी, लेके ही रहेंगे, मानेंगे नहीं? लेकर नहीं रहेंगे। कब से तैयारी कर रहे हैं आप? वही एक साल हो गया इस कोचिंग को दरोगा फैक्ट्री क्यों कहते हैं आप लोग? यहाँ, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा बच्चे निकलते हैं, इसलिए यहाँ पर दरोगा फैक्ट्री इसलिए कहा जाता है। आप बताइए दोस्त, बड़ा स्मार्ट लग रहे हैं, दरोगा फैक्ट्री क्यों कहते हैं रोशन आनंद सर की कोचिंग? क्योंकि सर का मेहनत और सर का मतलब हर एक बच्चों पे मेहनत करते हैं, और कंटेंट भी इनका बहुत अच्छा है और जगह से, इसीलिए यहाँ पर हर बार रिजल्ट ज़्यादा ही होता है। कब आपने ज्वाइन किया था? 1 मार्च से क्लास शुरू हुआ है। सही पढ़ाते हैं? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं है? झूठ मत बोलना। कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्या नाम है? रीना कुमारी। आप कहाँ से आए हैं? हम मोकामा से। कब आपने इस कोचिंग में एडमिशन लिया था? जब ये स्टार्ट हुआ था उसी टाइम। आपको भी दरोगा बनना है? जी मानेंगे नहीं? आपको भरोसा है सर बना पाएंगे आपको? जी। दोस्तों आप देखेंगे ये ज्ञान बिंदु कोचिंग की यहाँ पे ऑफलाइन क्लास चलती है, और इसके ऊपर भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या नाम है आपका? क्या सर? क्या नाम है आपका? विजय कुमार गुप्ता। आपको भी 2 ही स्टार चाहिए? फिलहाल तो अभी 2 चाहिए, उसके बाद जब देखेंगे, पर 2 का भी ख्वाब है, और बुलेट भी साथ में ले जाना है हमें। इतने सारे स्टूडेंट क्यों आते हैं रोशन आनंद सर के पास में? जैसे दरोगा भोकाल जॉब है ना, ठीक उसी तरीके से सर जो पढ़ाते भी हैं ना, इनका तरीका थोड़ा पढ़ाने का भोकाल टाइप से ही है, एक अलग मोटिवेट करते हैं सर। पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता है, कभी कल बच्चा का स्तर गिर जाता है ना, तो उस चीज़ को मोटिवेट करना भी बहुत बड़ी चीज़ है, और सर वे बेखूबी से करते हैं। आप देखेंगे दोस्तों, वहाँ तक पूरे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, और ये सभी दरोगा बनने आए हैं। रोशन आनंद सर की क्लास में आप देखेंगे ये सभी छात्र छात्राएं दरोगा बनने आए हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे शायद? क्या नाम है आपका? ललित कुमार मंडल। आप तो दरोगा की तरह लग भी रहे हो यार। क्या हुआ? दरोगा की तरह ही लग रहे हो, वही बनना है? हाँ हाँ, रोशन सर की क्लास में आपने क्यों ज्वाइन किया है? यहाँ पे तैयारी अच्छी होती है, सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं लग रहा है आपकी फीस बर्बाद हो गई जमा करने के बाद? 1% भी बर्बाद नहीं होगा, 100% सही है। इधर पीछे चलते हैं, इधर और जो स्टूडेंट हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? सर ट्विंकल रॉय। कहाँ से आए आप? नालंदा डिस्ट्रिक्ट से। ये बताइए, आपको भी दरोगा बनना है? यस सर। ये रोशन आनंद सर की क्लास में इतने स्टूडेंट क्यों आते हैं? ऐसा क्या पढ़ाते हैं ये? क्योंकि सर थ्योरी प्लस MCQ बहुत अच्छा करवाते हैं। कब आपने ज्वाइन किया था? 8 मार्च को। आप देखेंगे कुछ स्टूडेंट हो रहे हैं, ये लोग शादी के बाद भी तैयारी करते हैं। आपका क्या नाम है? पूनम कुमारी। शादी के बाद आपको समय मिल जाता है पढ़ाई का? यहाँ पे पटना में आके रहने के लिए मतलब 6-7 महीने से आके ये तैयारी। रोशन सर की क्लास में जो भी पढ़ाते हैं, आपको लगता है ये सिलेबस में होता है या फिर आता है एग्जाम? पूरा सिलेबस पे ही आधारित है। इधर आप देखेंगे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं थोड़ा इधर चलता हूँ। आप देखेंगे ये पूरी लाइन लगी हुई है, यहाँ पे पीछे तक बच्चे बैठे हैं। मैं इधर चलता हूँ। यहाँ पे क्या नाम है आपका? अंकित कुमार सर। कहाँ से आए हो आप? कटिहार जिला के कुर्सेला से। रोशन आनंद सर की क्लास में क्यों आए आप? सर ये जो पढ़ाते हैं सर, अधिकतर जो है ना क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, इनकी अधिकतर होने का संभावना दरोगा रहता का है। मतलब ज्ञान बिंदु सर। दरोगा का मतलब? ज्ञान बिंदु सर। ये कह रहे हैं दरोगा का मतलब? ज्ञान बिंदु मतलब ज्ञान बिंदु GS एकेडमी, ज्ञान बिंदु GS। दरोगा मतलब क्या? दरोगा मतलब क्या? ज्ञान बिंदु सर एकेडमी। दरोगा का मतलब पटना पूरा ज्ञान बिंदु सर। रिजल्ट का मतलब ज्ञान बिंदु। हाँ, रिजल्ट का मतलब ज्ञान बिंदु। ये सब कह रहे हैं रिजल्ट का मतलब ज्ञान बिंदु। दरोगा मतलब ज्ञान बिंदु GS एकेडमी। आप क्या कह रहे थे? क्या नाम है आपका? ज्ञान बिंदु, दरोगा के ज्ञान बिंदु। एक ही नाम ज्ञान बिंदु। बस। पटना का टॉप है ज्ञान बिंदु। दरोगा के एक ही नाम पटना बिंदु। ये आप देखेंगे रोशन आनंद सर का यहाँ पे इनका पूरा, यहाँ क्या नाम है दोस्तों आपका? MD सकलैंड। ये सब लोग कह रहे हैं दरोगा का मतलब केवल ज्ञान बिंदु सही है क्या? जी हाँ, सबसे ज़्यादा तो अभी पटना में रिजल्ट देने वाला भी संस्थान यही है, तो माना जाए तो अभी यही है।
आप देखेंगे इधर चलता हूँ, ये पूरा क्लासरूम फुल रहता है। क्या नाम है दोस्त आपका? विवेक गुप्ता। ये सब कह रहे हैं दरोगा का मतलब एक ही नाम, ये क्या मतलब? ज्ञान बिंदु। दरोगा फैक्ट्री ज्ञान बिंदु। दरोगा का मतलब ज्ञान बिंदु। दरोगा का मतलब ज्ञान बिंदु। जो भी यहाँ दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं एकदम ज्ञान बिंदु पे बेस्ट शुरू से लेकर अंत तक पढ़ाया जाता है। सिलेबस बेस्ट क्वेश्चन यहाँ एक बार जो आ गया ना मन से, ज्ञान बिंदु मतलब दरोगा। एक बार मतलब मन से यहाँ पढ़ लिया, मन से शिद्दत से, जो सर बोलते हैं शिद्दत से पढ़ना, एक बार शिद्दत से पढ़ लिया सच में दरोगा बन जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है। दरोगा के साथ साथ यहाँ बीपीएससी प्री तक का कंटेंट दिया जाता है। जो लोग बोलते हैं कि बीपीएससी के लिए यहाँ मतलब अलगे से पढ़ाई, नहीं, बीपीएससी तक का यहाँ कंटेंट दरोगा में दिया जाता है। और सबसे अच्छी बात है ना कि यहाँ लड़कियों के लिए 50% फ्री दिया जाता है। मतलब मान लिया जाए कि लड़का को अगर 8,000 फी है तो लड़कियों के लिए 4,000 में सर पढ़ाते हैं। उसके साथ ही बहुत सारा प्रीफरेंस दिया जाता है यहाँ। लड़कियों के लिए बता रहे, सही बात है? बिल्कुल सही है। जितना भी फी है उसका 50% ऑफ रहता है गर्ल्स के। शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी आप देखिएगा, किसी कोचिंग में अगर मान लीजिए कोई कुछ होगा तो टीचर अति होता है, लेकिन यहाँ नहीं, वैसा कोई उपाय नहीं है। यहाँ गलती किया तो दंड का भी प्रावधान यहाँ सर देते हैं। ये देखेंगे ज्ञान बिंदु कोचिंग का बैग लेके ये आते हैं इस तरीके का। क्या नाम है दोस्त आपका? चंदन। दरोगा बनना है आपको भी? मानेंगे नहीं बिना दरोगा? बिना दरोगा एकदम। कहाँ से आए हैं? नालंदा जिला। क्या नाम है आपका? चंदन कुमार। आज खाना वाना नहीं खाया, बड़ा धीरे धीरे बोल रहे हैं। नहीं खाए हैं पर दरोगा का मतलब एक ही नाम क्यों बता रहे हैं सब लोग? यह दरोगा का फैक्ट्री ही है। दरोगा का फैक्ट्री है जी। सही कह रहे हैं क्या दोस्त? ये दरोगा का फैक्ट्री है ये कोचिंग? बिल्कुल सर, हम लोग दरोगा की ही तैयारी कर रहे हैं। आपको भी दरोगा ही? बिल्कुल दरोगा ही बनना है। और आप तो वही है। और आपको? वही है कि दरोगा ही बनना है। बिल्कुल। आपको भी दरोगा ही? हाँ, ये तो दरोगा के बैच है, दरोगा ही तो बनना है। ये आप देखेंगे कहाँ कहाँ तक कोने में सभी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, वहाँ से लेकर के वहाँ तक पूरा क्लासरूम भरा हुआ है और सर वहाँ आगे खड़े हुए हैं। और थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कुछ दोस्तों से बात कर लेते हैं। इधर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलोक कुमार है। अच्छा, ये रोशन आनंद सर के ही कोचिंग में क्यों आते हैं आप पढ़ने? पैसे बच जाते, नहीं पढ़ते तो घर में ही पढ़ते? नहीं सर, यहाँ बहुत सारा रिजल्ट है सर, बहुत अच्छे से गाइडिंग करते हैं। बुलेट लेने तो नहीं आए आप भी? नहीं, बुलेट लेने का संभावना तो नहीं है सर, मतलब मेरिट होना चाहिए तो बुलेट मिलवे करेगा। मेहनत करेंगे तो, मेहनत पर जो मेहनत करेंगे तो बुलेट मिलवे करेगा, नहीं करेंगे तो कहाँ से बुलेट मिलेगा। कुछ आगे चलते हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? रॉकी नाम है। दरोगा की तरह अभी से ही लग रहे हैं, पूरी प्रैक्टिस करके आए हैं क्या? हाँ, दरोगा के लिए आए हैं, दरोगा ही बन के जाएंगे यहाँ से। बुलेट लेकर ही जाएंगे क्या? बुलेट नहीं लेंगे, थार लेंगे। थार लेके जाएंगे? कब से तैयारी कर रहे हैं? इसी फर्स्ट टाइम ही तैयारी करने आए पटना। ये सच में बताना, रोशन आनंद सर सही पढ़ाते हैं? सही पढ़ाते हैं? सही पढ़ाते हैं। रोशन आनंद सर का जैसा कोई पढ़ाते ही नहीं है पूरा पटना में। हम के लिए परफेक्ट सर है, एकदम सही बोले, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। यहीं से आएगा, बाकी कोई नोट से नहीं आने वाला। सर जो है ना पूरा एनालिसिस करके पढ़ाते हैं, जो भी सब्जेक्ट है उनका। सर का जो है क्वेश्चन बैंक अगर देखिएगा ना तो प्रत्येक ईयर बैक ईयर का एनालाइज कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछता है सब बताया गया। मटेरियल से ही क्वेश्चन लिया जाता है ऐसा लगता है हमें तो। इधर देखेंगे। क्या नाम है आपका? ये रोशन आनंद सर का सब लोग इतना तारीफ क्यों कर रहे हैं? झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? रिजल्ट फैक्ट्री है सर, पढ़ाई होता है, खिलाड़ी। कोई कह रहा है रिजल्ट फैक्ट्री, कोई कह रहा है दरोगा फैक्ट्री, कोई कह रहा है एक ही नाम दरोगा के लिए। जिसका समझ में आता है वो सब ठीक है, क्योंकि बोलता है वो जो कुछ करता है तो ये करता है सबका रिजल्ट। सच बोल रहे हैं क्या? ये सच बोल रहे हैं? ऐसा ही नाम थोड़ी पड़ा है। रिजल्ट आता है, जो कोचिंग संस्थान 10 को रिजल्ट देता है और जो जहाँ 300 रिजल्ट देता है उसको क्या 300 बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? इसलिए बोलने के लिए बोला फैक्ट्री है। अच्छा, बुलेट लेने आए हैं क्या सब लोग? बुलेट नहीं, क्या बुलेट लेने आए हैं आप लोग? थार लेने आए हैं। सर ने क्या बोला है? थार कब देंगे? थार एग्जाम में टॉप करेंगे, नंबर 1 आएंगे तो नंबर रैंकर को थार मिलेगा और जो टॉप 20 में आएंगे उनको बुलेट मिलेगा। दोस्तों, अभी हम रोशन आनंद सर के क्लासरूम में हैं, पटना में नए क्लासरूम में, और आप देखेंगे कितनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है। पीछे तक स्टूडेंट बैठे हुए हैं और आगे रोशन आनंद सर है, यहाँ पे बहुत सारी स्टूडेंट है और ये सब दरोगा बनने हैं। क्या सब लोग दरोगा बनने आए हैं? सब लोग दरोगा ही बनने आए हैं? ये सब लोग दरोगा बनने आए हैं। थोड़ा सा इधर निकलते हैं। इधर आप देखेंगे दरोगा बन। जी यार, बिल्कुल। कहाँ से आए हैं? मैं बेतिया वेस्ट चंपारण। दरोगा बन के ही लौटेंगे जी, जब तक। क्या नाम है दोस्त? क्या नाम हुआ आपका? निरंजन कुमार। दरोगा बन के ही जाएंगे? बन गए। अरे ज्ञान बिंदु कोचिंग का इतना नाम क्यों ले रहे हैं लोग? क्योंकि यहाँ पे सफलता होती है और
लोग मेहनत भी बहुत करता है यहाँ। सही बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं। पीछे वाले दोस्त बड़ा नाराज थे। भैया आप अभी आए हो? नहीं, हम यहीं बैठे हुए थे। यहाँ से बैठ के पढ़ते हो? नहीं, यहीं बैठे हुए थे। अच्छा, हाँ, इसीलिए हम आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आए हैं। ये बताइए ज्ञान बिंदु कोचिंग का इतना नाम क्यों ले रहे हैं लोग? कह रहे हैं दरोगा मतलब एक ही नाम। ये दरोगा फैक्ट्री है, यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट दरोगा बनते हैं, इसलिए यहाँ ज्ञान बिंदु इतना फेमस है। आप देखेंगे इधर चलते हैं, इधर चलते हैं एक बार में। यहाँ एक बार यहाँ आप देखेंगे कैसे कैसे स्टूडेंट बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार। नीतीश जी, इतने दरोगा बनेंगे तो फिर बिहार का क्या होगा? दरोगा तो पहले से भी बना हुआ और ज़्यादा बनेगा। दरोगा का कमी थोड़ा यहाँ से रहेगा। दरोगा बनने का एक रीज़न यहाँ है कि सर सबसे पहले बहुत मेहनत करते हैं, और सर मेहनत करते हैं तो लाजमी बनता है कि स्टूडेंट को मेहनत करना ही पड़ेगा। बुलेट लेके जाएंगे क्या? बिल्कुल बुलेट का ही लेंगे। अवसर दिए हैं तो उसका फायदा हम लोग जरूर उठाएंगे, और मेहनत कर रहे हैं उठाने का, और उठाएंगे ही। आप देखेंगे यहाँ पे कुछ छात्राएं भी हैं। आपका क्या नाम है? संजू। आप भी दरोगा बन के ही मानेंगे? जी हाँ। स्कूटी लेने के लिए आए हैं? नहीं, कोशिश है फिलहाल मेरा कोई जॉब हो जाए, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, बस इतना। रोशन आनंद सर का इतना नाम क्यों स्टूडेंट ले रहे हैं कि दरोगा मतलब एक ही नाम, ऐसा क्यों? दरोगा के लिए क्योंकि पूरा बिहार में इनका नाम है दरोगा में। कब आपने ज्वाइन किया? इस बार ही बैच में 1 मार्च को स्टार्ट हुआ है। पीछे बहुत सारे लड़के ये कह रहे थे लड़कियों के लिए फीस जो है हाफ रखी गई है, लड़कों के लिए फुल। ये बात सच है या झूठ है? सच बात है, क्योंकि ये सर लड़कियों को ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं, लड़कों लोग को। 71 है, लड़की सबका। ये जो आपके पीछे कुछ छात्राएं बैठी हैं, लोग सही कह रहे हैं, लड़कियों के लिए हाफ फीस है, लड़कों के लिए फुल। जी। आपसे कितनी ली गई है? 3500। और लड़कों के लिए 7? दोनों है तो 4500 लिया गया है। लड़कियों के लिए हाफ फीस ही लेते हैं सर। जी। कहाँ से आए हैं आप? पश्चिमी चंपारण से। दरोगा बनना है आपको? जी। सर ने क्या बोला, स्कूटी देंगे दरोगा बनने पर? क्या देंगे? जी, ये सर बोले हैं, अनाउंस किए हैं कि मतलब टॉप 50 में जो आएगा उसको बुलेट, और जो एक और सर हैं बीटू सर, वो बोले हैं स्कूटी देने के लिए लड़की सबको। सही पढ़ाते हैं सर? जी, बहुत मेहनत करते हैं। सारे कंटेंट सर खुद क्रिएट करते हैं, हम लोग से भी मेहनत करवाते हैं, खुद भी करते हैं। आप देखेंगे यहाँ से वहाँ तक वहाँ सर खड़े हैं और पूरा ये क्लासरूम भरा हुआ है। ये सभी दरोगा बनेंगे बिहार में, इन सब का ये कहना है। आपका क्या नाम है? अर्चना कुमार। अच्छा, बहुत सारी फ्रेंड ये कह रहे हैं पीछे गर्ल्स के लिए फीस जो है हाफ रखी गई है, ये बात सच है? जी। आपसे कितनी ली गई है? क्या बोलूं? आपसे कितनी फीस यहाँ पे ली गई है? लड़कियों के लिए हाफ रखी है सर ने? 45। और लड़कों के लिए कितनी है? 75। आप बताइए क्या ये बात सच है, लड़कियों के लिए हाफ फीस रखी गई है? जी, कितनी ली आपसे? हम लोग से 3000 लगा। आप सब लोगों को दरोगा बनना है? जी। कोई अटेम्प्ट वगैरह भी दिया है आप लोगों ने? जी, अब तो इधर आप देखेंगे, मैं वापस सर के पास ही आ गया हूँ। आपका क्या नाम है? पूजा कुमारी। अच्छा, बहुत सारे लड़के पीछे ये कह रहे थे लड़कियों के लिए फीस हाफ रखी गई है, ये बात सच है सर की? थोड़ा सा कम रखी गई है, लड़कों से थोड़ा सा। लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए? जी। कहाँ से आए आप? मधुबनी। आपको दरोगा ही बनना है? जी बिल्कुल, दरोगा। रुकने वाले नहीं है? नहीं। आपका क्या नाम है? अस्मिता कुमारी। रोशन आनंद सर का इतना नाम पूरे इंडिया में हो गया है, यहाँ पे भी सारे बच्चे ले रहे हैं। ऐसा क्या सर करते हैं कि आपने यहाँ पे ही ज्वाइन कर लिया इसी कोचिंग में? कोचिंग तो बहुत सारे होते हैं। सर बहुत मेहनत करवाते हैं, सर मार के भी मेहनत करवाते हैं, रिजल्ट दिलाते हैं सर। रिजल्ट देते हैं कि? सर का समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। आप कहाँ से आए हो? मेरा नाम सुगंधी कुमारी है। आपने खाना नहीं खाया क्या? आज आवाज़ बहुत धीरे आ रही है। खाना खाए हैं। अच्छा, रोशन आनंद सर के कोचिंग में ही आप क्यों पढ़ने आए? क्योंकि कोचिंग तो बहुत और भी है। कोचिंग बहुत ज़्यादा है, पर एसआई बैच का यही सबसे अच्छा मार्क दिखाते हैं, इसलिए एसआई बैच वाला यही आए हैं। ठीक है दोस्तों, आप ये देखेंगे हम पटना आए थे और ये रोशन आनंद सर का नया क्लासरूम है। ये भी खचाखच पूरा पीछे तक चारों तरफ भरा हुआ है। हम पुराने वाले पे गलती से पहुंच गए थे, वहाँ लंबी लंबी लाइन लगी थी और हमने लगभग बहुत सारी स्टूडेंट से बात करने की कोशिश की है। अगर हर स्टूडेंट से बात करेंगे तो पूरा एक दिन लग जाएगा, उससे ज़्यादा। और सभी ये स्टूडेंट दरोगा बनने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। मैं पहली बार इतने सारे स्टूडेंट को एक साथ देख रहा हूँ। सर, ये बात क्या सही है? आपने लड़कियों के लिए हाफ फीस रखी हुई है और लड़कों के लिए फुल, ऐसा क्यों? लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए आप चाहते हैं कि लड़कियाँ भी आगे निकलें? हाँ, देखिए बात ऐसा है कि स्पेशली बिहार में जो है ना, बिहार में जो गार्जियन होते हैं लड़का को पढ़ाते हैं लेकिन लड़की को नहीं पढ़ाते हैं। तो उसके पीछे कारण तो बहुत सारे हैं। तो इसी वजह से थोड़ा यानी सरकार की तरफ से महिला सशक्तिकरण को लेकर के इतना कदम उठाया जा रहा है। तो
तो हमने भी सोचा थोड़ा बहुत मेरे भी तरफ से कुछ ऐसा किया जाए ताकि लड़की जो है पढ़ने के प्रति थोड़ा ज़्यादा कंसस हो। तो इसी वजह से लड़की का फ़ी जो है 50% किए। सर क्या बीपीएससी में आप कब से आ सकते हैं, कुछ अंदाजा? बहुत सारे स्टूडेंट इंतजार कर रहे होंगे बीपीएससी में, आपने बोला ही है कि आने वाला है, कब तक आएंगे लगभग? जनवरी 2025। पूरी तैयारी कर ली है? पूरी आज आप बहुत सारी स्टूडेंट वो भी देखेंगे जो दिल्ली वाले हैं, उनकी बड़ा डिमांड रहती थी कि जो रोशन सर हैं जिन्होंने बुलेट बांटी है बच्चों को, उनसे ज़रूर मुलाकात करना पटना जाके सबसे पहले। आंदोलन में रात में उस दिन मिल नहीं पाया आपसे क्योंकि इधर उधर आप भी बिजी थे, हम लोग भी। क्या कहना चाहते हैं आप दिल्ली वाले स्टूडेंट को, क्या आप उनको भी दरोगा बनाएंगे जिनका यूपीएससी बीपीएससी में सिलेक्शन नहीं हो पाया? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूपीएससी बीपीएससी का तैयारी करते हैं, नहीं हो पाया तो बिहार एसआई ज्वाइन किए हैं। और स्पेशली दिल्ली वाले लोग हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं। जैसे कैसे जुड़े हुए हैं हम आपको बता देते हैं। जैसे मेरा बिहार एसआई का जो क्वेश्चन बैंक आया है ना, तो जो इधर मूव करते हैं ना तो वो क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़ते हैं, या जो प्रैक्टिस सेट लाते हैं वो जरूर पढ़ते हैं, ठीक है। तो उस रूप में यूपीएससी बीपीएससी वाले लोग भी जो है जुड़े हुए हैं। और हमको लगता है कि इस बार 1275 में जो टॉप किया है पहला रैंक, सॉरी दूसरा रैंक पे जो आया है वो यूपीएससी का ही तैयारी करता था, लेकिन जो है नहीं हो पाया। मतलब टॉपर था, इसी वजह से हमारी जिज्ञासा थी कि हम उनसे बात करें। और वो दिल्ली में ही वो पढ़ाई किया है। तो हम बात किए थे तो उससे, तो वो हमसे शेयर किया था कि हम सर यूपीएससी का तैयारी करते थे तो उधर नहीं हो पाया, तो इधर दिए तो इधर हो गया। सर मैं आपके पुराने वाले सेंटर पे गलती से पहुंच गया, मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि रोशन सर ऐसा क्या दे रहे हैं, क्या बांट रहे हैं। इतनी लंबी लंबी बाहर तक लाइन लगी हुई है, पटना में पहली बार मैंने देखी है। ये एक स्टूडेंट का लगाव है आपके प्रति, या फिर जीएस जो एकेडमी है आपकी ज्ञान बिंदु, इसके प्रति लगाव है, एक भरोसा है, विश्वास है, और जो शायद आप कभी नहीं टूटने देंगे? नहीं, एक रिजल्ट के वजह से जो है ना एक भरोसा और विश्वास है कि यहाँ आएंगे ना, तो यहाँ पे जो सर के हम लोगों के द्वारा, हमारे द्वारा, बिट्टू झा सर के द्वारा गाइड किया जाता है, कंटेंट परोसा जाता है, तो उसमें एक भरोसा और विश्वास जगह है स्टूडेंट में। और हम लोग एकदम सरल भाषा का उपयोग करते हैं, जितना सरल हो सकता है, मतलब विद्यार्थी को कोई कठिनाई ना हो। मतलब अगर कोई मैट्रिक, आप उसी लड़के के बारे में हम बताएं तो मतलब एकदम निम्न से निम्न स्तर का स्टूडेंट जो है चीज़ों को समझ सकता है। बस यही है, इसी वजह से विद्यार्थी का प्यार है एक प्रकार से। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुत ही कीमती समय हमें दिया, स्पेशली आपके लिए आए थे, और आपके छात्रों ने भी बहुत ज़्यादा सहयोग किया। अब आपसे मुलाकात लगभग आना जाना होता रहेगा, लगी रहेगी, और आपके लिए शुभकामनाएं कि आप ऐसा ही रिजल्ट तगड़ा लेके आते रहें और आपका नाम ऐसे ही आगे जाए। धन्यवाद आपका भी, आप आए यहाँ, आपके लिए धन्यवाद। दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, और अभी हम सर के क्लासरूम में ही थे। अगर आपके कुछ डाउट और सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेज दीजिए।